अम्मा सही मायूस। रुबा बेगम उठते से बख्त बेगम के पास ले गई। जब ड्राइंग रूम में बैठे सबकी नज़र महरोश पर गई। महरोश को देखते ड्राइंग रूम में जामिद खामोशी छा गई। रुबा बेगम ने से झुकने को कहा। बख्त बेगम जो बैठे ही अपने बाजू वाक किए हुए थी। महरोश नीचे झुकते बख्त बेगम की बाजू में समा गई। माशाअल्लाह मेरी बच्ची। बख्त बेगम इसके सर पर प्यार देते हुए बोली। इसका खूबसूरत चेहरा अपने ज़ईफ़ हाथों में थामे इसके चेहरे पर जगह जगह बोसा देने लगी। मेरी बच्ची कितनी बड़ी हो गई है। बख्त बेगम की आंखों में नमी तैरने लगी। अनाया बेगम ने महरोश को देखकर माशाअल्लाह बोली। वो थी इतनी प्यारी, वो तस्वीर से ज़्यादा प्यारी थी। मुस्कुराकर महरोश को देखने लगी जो नासमझी से और रुबा बेगम को देख रही थी। महरोश को ड्राइंग रूम में और भी लोग बैठे हुए महसूस हुए। इसकी नज़र सामने बैठे अफराद पर नहीं पड़ी थी। इसने रुबा बेगम को फिर से नासमझी से देखा। बेटा ये तुम्हारी दादी जान है और ये तुम्हारी ताई सैन हैं। अनाया बेगम उठते इसका माथा चूमते इसको गले से लगाया। जबकि रुबा बेगम की बात सुनकर महरोश को धचका लगा था। इसकी नज़र सामने उठी और फिर नज़रें पलटना भूल गई। चेहरा लट्ठे की मानद सफ़ेद पड़ा था, मानो जब जलालुद्दीन आलिम शाह उठते इसकी जाने बढ़े और इसे अपने सीने में पेंच के इसके सर पर प्यार दिया। वो 2 साल की थी जब हवेली से गई थी। वो पल पल तड़पे थे महरोश के लिए। अपने पोतों से ज़्यादा अजीज़ थे इन्हें। ख़ानदान भर की इकलौती और लाडली थी। इन्हें आज भी याद है कि वो शाम को थके हारे हवेली आते थे तो महरोश की खुलकारियाँ और इसका हंसता खूबसूरत चेहरा इनके पूरे दिन की थकन को दूर कर देता था। वो किसी के इल्म में लाए बग़ैर इसे देखने हर 2 महीने बाद इसकी यूनी भी जाते थे। इसे दूर से देखकर वापस आ जाते थे। इसके स्कूल से यूनी तक वो इसी तरह इसे देखकर वापस आ जाते। इसे देखते ही इनकी आंखें नम हो जाती थीं। वो इसके पास जाने का हौसला नहीं रखते थे। इसे सीने से लगाए काफ़ी देर खड़े रहे। दादा पोती को देखकर सबकी आंखें नम हो गई थीं। महरोश अपने हवास खोए फटी निगाहों से शुमाइम को देख रही थी जो टांग पर टांग चढ़ाए अपनी शान शौकत और भरपूर वजाहत लिए इसे गुस्से से घूर रहा था। महरोश की नज़र शुमाइम पर टिकी हुई थी। वजूद ज़लज़लों की ज़द में था, मानो ये तुम्हारे दादा जान है। जब रुबा बेगम की आवाज़ इसके कानों में पड़ी वो जलालुद्दीन आलिम शाह के हसार में खड़ी थी। जब हुमायूं साहब उठे आगे बढ़े और इसके सर पर हाथ रखा और वापस अपनी सीट पर पुरजमान हो गए और फिर शफान उड़ता इसकी जानिब आया। हमारी प्यारी मानो। वो इसके सर पर हाथ रखते मुस्कुराते हुए बोला। महरोश ने ना हुमायूं साहब को देखा और न शफान को जो इसके सर पर हाथ रखकर जा चुके थे, बैठ चुके थे। महरोश की नज़र शुमाइम से उड़ती शफान के साथ बैठे इफ्राहिम पर पड़ी। इसकी आंखों में आंसू तैरने लगे और इफ्राहिम को देखते हौले से सर नफ़ी में लाया था। इफ्राहिम जो इसे ही देख रहा था, इसका सफ़ेद पड़ता चेहरा और आंखों में आंसू देखकर तड़प उठा था।